हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेटा वेयर हाउस और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं डेटा वेयर हाउस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डेटा वेयर हाउस होता है क्या, एक बार फिर से हम लोग उसको देख लें, एक बार फिर से हम लोग गो थ्रू कर लें डेटा वेयर हाउस के बारे में। तो अगर डेटा वेयर हाउस की बात करें तो कहते हैं कि इट इज़ अ इंफॉर्मेटिव सिस्टम दैट कंटेन हिस्टोरिकल एंड कम्यूटेटिव डेटा फ्रॉम सिंगल और मल्टीपल सोर्सेज। डेटा वेयर हाउस एक और एक से ज़्यादा सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। वो इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल हो सकता है और कंप्यूटेटिव हो सकता है। और ये सारे जो इंफॉर्मेशन और कम्यूटेटिव डेटा एक जगह पर स्टोर हो सकते हैं, उसको हम लोग डेटा वेयर हाउस के नाम से जानते हैं। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि डेटा वेयर हाउस क्या है। तो ये एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इंस्टीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गोइंग ऑपरेशंस के। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की ऑनगोइंग ऑपरेशन को छोड़ के सारे इंफॉर्मेशन को हम लोगों को प्रोवाइड करता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें कि डेटा वेयर हाउस में तो कहता है कि डेटा वेयर हाउस इंटीग्रेशन मीन्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजर फॉर ऑल सिमिलर डेटा फ्रॉम द डिफरेंट डेटाबेस। अगर हम सब बात करें डेटा वेयर हाउस के कंपोनेंट्स, डेटा वेयर हाउस में इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन मतलब होता है कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हम लोगों के पास प्रोवाइड होता है कहाँ, तो कॉमन यूनिट के मेजर के लिए, जहाँ सिमिलर डेटा अवेलेबल हो हमारे पास डिफरेंट डेटाबेस के साथ। नेक्स्ट अगर पॉइंट हम लोग देखें डेटा वेयर हाउस के बारे में तो कहता है कि डेटा वेयर हाउस के जो भी हमारे पास प्रीवियस डेटा है वो नॉन वोलेटाइल होते हैं। नॉन वोलेटाइल मीन्स कि वो इरेज नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा वेयर हाउस। बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं डेटा वेयर हाउस में। सबसे पहले है डेटाबेस, ETL टूल, मेटा डेटा, क्यूरी टूल एंड द डेटा मास्क। डेटाबेस के बारे में अगर हम लोग जाने तो पहले भी हम लोग शुरू में अगर हमारे पास बेसिक कंसेप्ट अगर डेटाबेस का है तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा यूनिट जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं, उसको हम लोग डेटाबेस के नाम से जानते हैं। डिटेल में देखते हैं डेटाबेस के बारे में। उसके पहले अगर हम देखें तो एक पूरा आर्किटेक्चर है हमारा डेटाबेस का, डेटा वेयर हाउस का सॉरी, जहाँ पे जितने भी आपके पास पांचों कंपोनेंट्स है वो सारे 5 कंपोनेंट्स किस तरीके से ऑपरेशनल सिस्टम पे वर्क परफॉर्म करते हैं और कैसे इन पांचों कंपोनेंट्स के थ्रू रिपोर्टिंग होकर और एनालाइज होकर डेटा रिप्रेजेंट होता है। अगर सबसे पहले हम देखें तो कहते हैं कि ऑपरेशनल सिस्टम पे और ट्रांजैक्शनल डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल है जो ETL टूल के थ्रू डेटा वेयर हाउस में जाता है और यहाँ पे मेटा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब ये मेटा डेटा का क्या काम है, तो मेटा डेटा भी एक इसके पास कंपोनेंट्स है जो डेटा को कहीं ना कहीं रिफाइन कर रहा है। उसके बाद ये फिर रिपोर्टिंग पोर्शन पे जा रहा है और रिपोर्टिंग पोर्शन पे जाने के बाद ये डेटा यूज़र के लिए अवेलेबल हो पाता है। हम लोग अगर देखें डेटा वेयर हाउस डेटाबेस क्या होता है, जो कि पहला कंपोनेंट्स है हमारा डेटा वेयर हाउस का, तो कहता है कि ये एक सेंट्रल डेटाबेस है डेटा वेयर हाउस इन्वायरमेंट का। बेसिकली अगर हम बात करें तो इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ आवर डेटा वेयर हाउस इन्वायरमेंट। ठीक उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो डेटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंट हो सकता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टेक्नोलॉजी से, जहाँ हम लोग डिप्लॉय करते हैं पैरेलल स्केलेबिलिटी को। अब ये क्या होता है, तो अगर हम देखें कि पैरेलल रिलेशनल डेटाबेस अलाउ शेयर्ड मेमोरी और शेयर्ड नथिंग मॉडल ऑन वेरियस मल्टीप्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशंस और मैसिव पैरेलल प्रोसेसेस। इट मीन्स कि अगर आप बात करिए पैरेलल स्केलेबिलिटी की और पैरेलल रिलेशनशिप की, तो ये अलाउ करता है शेयर्ड मेमोरी को, मतलब कि मल्टीपल मेमोरी को ये अलाउ करता है, आपके पास मेमोरी को शेयर करता है। किस चीज़ के लिए, तो एक से ज़्यादा अगर प्रोसेसर आपके पास है कॉन्फ़िगर्ड है तो वहाँ पे पैरेलली ये प्रोसेस करवा सके। दैट्स व्हाई वी यूज पैरेलल रिलेशनल डेटाबेस। सेकेंड कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो ये है सेकेंड कंपोनेंट्स आपका ETL टूल। ETL स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द लोड।
अगर ETL की बात करें तो ये सारा काम एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा का लोडिंग का सारा काम हमारे पास यहीं से प्रोसेस होता है। यहाँ हम सबसे पहले देखें तो कहता है कि anonymize data as per regular stipulations, eliminating unwanted data in operational database from loading into data warehouse। जो भी मेरे पास अनवांटेड डेटा है ऑपरेशनल डेटाबेस में, उसको ये डेटा वेयरहाउस से एलिमिनेट करता है, रिमूव करता है। उसके बाद ETL टूल का और क्या काम है? ETL टूल का दूसरा काम है कि सर्च एंड रिप्लेस कॉमन नेम एंड डिफिनेशंस फॉर डेटा अराइविंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से कॉमन नेम को ये सर्च करता है, उसको रिप्लेस करता है। जब कोई भी डेटा की एंट्री यहाँ पे होती है, डेटा जब कोई भी इनपुट होता है तो कॉमन नेम के थ्रू डेटा को सर्च करना और रिप्लेस करने का काम भी ETL टूल का होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कैलकुलेट करता है, समराइज करता है डिराइव डेटा को। अगर कोई भी डेटा मेरा मिस हो जाता है, जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि इन केस ऑफ मिसिंग डेटा पॉपुलेट विद देम डिफॉल्ट्स। अगर कोई डेटा मिस हो जाता है तो इस बाय डिफॉल्ट ये उसके साथ पॉपुलेट करता है, बाय डिफॉल्ट उसको ये पॉपुलेट का काम करता है। इसके बाद ही लास्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें ETL टूल्स का तो कहता है कि duplicated repeated data arriving from multiple data sources, ये भी सारा ट्रैक करने का काम ETL टूल में ही प्रोसेस्ड हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे है मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या है? तो मेटा डेटा का मतलब है कि कुछ हाई लेवल टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट एक सजेस्ट करता है, हाई लेवल टेक्नोलॉजी। हाई लेवल टेक्नोलॉजी या फिर मेटा डेटा को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो मेटा डेटा को डिफाइन करने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि इट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग द डेटा वेयरहाउस। अगर डेटा वेयरहाउस को क्रिएट करना है, मेंटेन करना है, मैनेज करना है तो वो हमारा काम मेटा डेटा का काम होता है। ये सबसे हाई लेवल का काम है, क्योंकि अगर हम डेटा वेयरहाउस को अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तभी हम उससे रिलेटेड सारा काम प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हम डेटा वेयरहाउस को मैनेज कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं, तभी हमारे सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास एज इट इज स्टोर्ड होंगे, जिसको हम बाद में फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप देखें, कहता है कि इन द डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर मेटा डेटा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज इट स्पेसिफाइज द सोर्स, यूजेस, वैल्यू एंड फीचर ऑफ डेटा वेयरहाउस डेटा। मेटा डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किस चीज़ में? तो जो भी डेटा वेयरहाउस के डेटा है उसके फीचर्स में, उसके यूजेस में और उसके स्पेसिफिकेशंस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कहता है कि मेटा डेटा को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ टेक्निकल मेटा डेटा एंड सेकेंड वन इज अ बिजनेस मेटा डेटा। अब टेक्निकल मेटा डेटा ये क्या होता है? कहता है कि इस तरीके का मेटा डेटा इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। किस तरह का इंफॉर्मेशन? तो डिजाइनर और एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे पास रिप्रेजेंट करता है, वो कंटेन करता है। मतलब कि टेक्निकल मेटा डेटा क्या काम करेगा? तो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है डिजाइनर और एडमिनिस्ट्रेटर्स के साइड से। कहाँ? तो डेटा वेयरहाउस। सेकेंड कैटेगरी की अगर बात करें तो कहता है कि सेकेंड कैटेगरी में आपके पास बिजनेस मेटा डेटा। अब बिजनेस मेटा डेटा क्या होता है? तो दिस काइंड ऑफ मेटा डेटा कंटेन डिटेल दैट गिव्स एंड यूजर अ वे इजी टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटा वेयरहाउस। जो भी इंफॉर्मेशन यूजर की तरफ से अगर सेंड किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन यूजर की तरफ से अगर इनपुट की जाती है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंटेन करता है बिजनेस मेटा डेटा। इसका क्या काम होता है? तो इसका और दूसरा काम है कि उसको उस इंफॉर्मेशन को डेटा वेयरहाउस में स्टोर करके रख सके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आपके पास है क्यूरी टूल। अब क्यूरी टूल होता है क्या? तो इसका सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट है डेटा वेयरहाउस का। ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बिजनेस को। किस चीज़ के लिए? तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन के लिए। ये हर एक यूजर को अलाउ करता है, ये इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है डेटा वेयरहाउस के सिस्टम के साथ। बहुत ही सिंपल है क्यूरी टूल। क्यूरी टूल कहता है कि हर एक यूजर को इंटरेक्ट करता है डेटा वेयरहाउस सिस्टम के साथ। हर एक यूजर का इंटरेक्शन ये अलाउ करता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्यूरी टूल का, वो है कि बिजनेस रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है।
और इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो क्यूरी टूल को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सीधे सीधे कहा जाए कि क्यूरी टूल की 4 कैटेगरी हमारे पास होते हैं। कौन कौन से? तो क्यूरी एंड रिपोर्टिंग टूल्स, application development tools, data mining tools, and the OLAP tools. OLAP stands for Online Analytical Processing. इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट्स हमारे पास है वो है आपका डेटा मार्ट। अब अगर डेटा मार्ट की बात करें तो कहता है डेटा मार्ट क्या होता है? तो डेटा मार्ट is an access layer which is used to get data out of the user. It is presented as an option for large data size warehouse and it take less time and money to build. डेटा मार्ट कम टाइम पे लार्ज साइज ऑफ डेटा वेयरहाउस को प्रेजेंट करता है। डेटा मार्ट बहुत ही सिंपल है और ये डेटा वेयरहाउस के लिए एक कहा जाए तो सब्सिडरी की तरह आपके पास काम करता है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, कहता है डेटा मार्ट इज यूज्ड फॉर पार्टीशन ऑफ डेटा विच इज क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर। अगर हम लोगों को डेटा को पार्टीशन करना है, डेटा को अगर हम लोगों को डिवाइड करना है, तो डेटा मार्ट का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर हम देखें ब्रीफ में एक बार कि डेटा वेयर हाउस के कंपोनेंट्स की बात करें तो 5 कंपोनेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे देखा डेटा वेयर हाउस का, है ना। हर एक कंपोनेंट्स का खुद का इम्पोर्टेंस है। यहाँ इससे रिलेटेड आपको जो भी इशू है आप कमेंट करिए, आप इशू को सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट हम लोग जो भी होगा कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड इशू सॉल्व करें और हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखें। ओके, थैंक यू।